सुन ले बेटा पाकिस्तान। क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान को? ये एक मैसेज जो जाए। जीवन में ऐसा सबक मिला है कि पलट के नहीं देखेगा। जी। चौकड़ी भूल गया, चारों खाने चित हुआ। तिरंगा हमारे देश की आन बान व शान है। आज पूरा भोपाल तिरंगा में हो गया है। उन वीर सैनिकों का धन्यवाद करने के लिए, भारतीय सेना का धन्यवाद करने के लिए हमारी भारतीय सेना पर गर्व है। उसने जो शौर्य पराक्रम का जो मुजाहिरा किया है और हमारा हसीना गर्व से चौड़ा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी यात्रा निकाल रही है तिरंगा। और हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैं। ये हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है, शौर्य का विषय है। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से माहौल बनाया है और सेनाओं का खुले हाथों पाकिस्तान को पराजय करना, ये कभी इतिहास में नहीं हुआ। मेरी अपनी ओर से बधाई। आप किस तरीके से देखते हैं आप इसे, जब विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, लेकिन हमने देखा है किस तरीके से हमने रावलपिंडी हो, कराची हो, इस्लामाबाद सब अपने आप में सबूत है इस बात के कि भूतों न भविष्य थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो जीत मिली है, मैं वाकई बधाई देना चाहूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान को? ये एक मैसेज जो जाए। जीवन में ऐसा सबक मिला है कि पलट के नहीं देखेगा। चौकड़ी भूल गया, चारों खाने चित हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर दिखाई दे रहे। और अगर आपको चारों तरफ जो लोग हैं, अगर दिखाऊंगा, हुजूम जो है वो देशभक्तों का जुड़ा है। तमाम आपको सड़कों पर तिरंगे दिखाई दे रहे हैं और यही तिरंगे ताकत है उस भारत की, जिसने देखा है कि किस तरीके से भारत ने पराक्रम, भारत की सेनाओं ने पराक्रम दिखाया है। भारत माता की ये जोश जज्बा, ये वीरों को सलाम है, उनको उनके शौर्य को सलाम है। भारत माता की, भारत माता के नारों के बीच ये आप तिरंगा रैली साफ तौर पर देख रहे हैं। तमाम तस्वीरें, और यही मकसद भी था इस तिरंगा रैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नागरिकों को ये मैसेज देना चाहती थी कि दरअसल किस तरीके से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने जो पाकिस्तान के ठिकाने उन पर फतह पाई है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मन में क्या भाव आ रहा है? इंतजार है भोपाल से बजाओ। सेना खड़ी है बॉर्डर पे, हमको ऐसा ही भाव आता रहा। हमने सेना रहेगी। भोपाल की जनता मोदी जी के साथ है और पूरी जनता के साथ है। आज पूरा भोपाल हमारी भारतीय सेना के लिए मैदान में आया हुआ है। ऐसे हमारे हौसले बुलंद होते रहेंगे। मोदी जी के साथ खड़ी है। जो कांग्रेस भ्रम फैलाना चाह रही थी इंदिरा गांधी, उसको भोपाल की जनता बता के रहेगी। चलो, तो तस्वीरों में ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जनता है वो शौर्य पराक्रम का अभिनंदन करते, भारतीय सेना का अभिनंदन करने पहुंची है। किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जिस तरीके से परास्त किया है, उसी जोश और पराक्रम वैभव को दिखाने के लिए ये तिरंगा रैली आपको दिखाई दे रही है। यही भारत की पहचान है, जब तिरंगे के साए के नीचे तमाम जनता निकल रही है। तस्वीरों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री, विधायक और ये आपको मुस्लिम भाई दिखाई देंगे। हम इनसे ही बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जी 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 जी। पाकिस्तान कान खोल के सुन ले कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक शख्स, हर एक मजहब को मानने वाला एक है, हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। बहुत ज्यादा हमारे साथ इस वक्त भोपाल के सांसद भी हैं। जोश, जुनून, जज्बा, उत्साह सब दिखाई दे रहा है। देखिए, तिरंगा हमारे देश की आन बान व शान है। आज पूरा भोपाल तिरंगा में हो गया है। उन वीर सैनिकों का धन्यवाद करने के लिए, भारतीय सेना का धन्यवाद करने के लिए आज पूरा भोपाल का समाज भोपाल की सड़कों के ऊपर उतरकर अपने सैनिकों का धन्यवाद कर रहा है।
ये मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के सांसद आलोक शर्मा है और हम और भी लोगों से बात कर लेते। सर, मन में क्या भाव आ रहा है जब तिरंगा लेकर हर भारतीय चल रहा है, भोपाल का हर मुस्लिम भाई भी साथ दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बेशक दिल भाग भाग है खुशी से। हम गौरवान्वित हैं भारतीय होने पर और हमें हमारी भारतीय सेना पर गर्व है। उसने जो शौर्य और पराक्रम का जो मुजाहिरा किया है और हमारा हसीना गर्व से चौड़ा हो गया। गर्व से चौड़ा हो गया। बात कर लेते कुछ और भी लोगों से। भाई, कैसा लग रहा है तिरंगे के साए के? बहुत खुशी हो रही है। देश की को जो विजय श्री प्राप्त हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी सेना के नेतृत्व में, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आज पूरा मध्य प्रदेश सड़कों पर है और तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी और हमारी सेनाओं के साथ हम सभी एक साथ यहाँ पर उनके साथ में है और यहाँ पर आगे बढ़े जा रहे हैं। तस्वीरों में आम जनता हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक नेता सभी साथ में हैं और नगर निगम अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं। सर, आम जनता हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद, विधायक सभी जमीन पर है तिरंगा हाथ में लिए। सिंदूर की सफलता के बाद हमारी सेनाओं के पराक्रम और शौर्य को सम्मान देने के लिए पूरे देश के हर शहरों में तिरंगा यात्रा नागरिकों के द्वारा निकाली जा रही है और ये सम्मान है सैनिकों का और देश के नेतृत्व को भी बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने इस प्रकार के साहसिक निर्णय लेकर के पाकिस्तान को उसकी धरती पे आतंकवाद को नष्ट करा दिया है। क्या बात है इमरान भाई, क्या जज्बा और क्या जोश दिखाई दे रहा है आज तिरंगे से? पूरा भोपाल जो है एक हो रहा है, क्या भावना निकल के आ रही है? बिल्कुल, हम सब एकजुट हैं और आज इसी की ये मिसाल पैदा हुई है कि मध्य प्रदेश भोपाल शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और सब एक आवाज आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और भारत जिंदाबाद के नारे के साथ पूरे भोपाल की आवाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रही। हाथ में तिरंगा है और तमाम जितने भी भोपाली हैं इस वक्त अपनी गंगा जमनी तहजीब को लेकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। निस्संदेह आतंकवाद जो है मानवता का दुश्मन है और आज मानवता के दुश्मनों को हम बता देना चाहते हैं दुनिया में विश्व शांति की स्थापना करना है, ये नासूर खत्म करना पड़ेगा और पाकिस्तान का समूह नाश होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान से निपटना होगा, लड़ाई रुकी नहीं है, अभी ये लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। एक नारा दोहराएंगे, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान। आज का ये भोपाल का तिरंगा यात्रा का अनूठा आयोजन और आयोजन में हमारे बीच हमारे लिए विशेष रूप से पधारे हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री और एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महेंद्र सिंह जी का। इस अवसर पर अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो, जोरदार अभिनंदन उनका भी और पूरे मंच का। सारे धर्मगुरु में सबको प्रणाम करता हूँ, सारे नेता, सारे अधिकारी, व्यवस्थाओं के भाग, हम सब आज ये अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस प्रकार का ये योगदान देकर के आजादी के बाद चौथा युद्ध था ये, लेकिन चौथे युद्ध में 4 दिन के अंदर धूल चटाने का काम किसी ने किया है, हमारी सेना ने किया। जोरदार अभिनंदन। क्या आंख की पलक झपके नहीं, उसके पहले ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के एक के बाद एक बड़े बड़े एयरबेस को धड़ाम धड़ाम, समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को करे क्या। हमने देखा रात के 11:30 बजे जब वो अपने राष्ट्रपति से बात करने गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आवाज नहीं निकल रही थी उनकी। जिस दिन उनके अपने घर के अंदर घुस करके, और हमने तो कहा था यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि कोई हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो बदलते दौर का भारत है, छोड़ेंगे नहीं। हमने सबने अपनी आंखों के सामने देखा है और ये बात तो सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम को आतंकवादियों ने कहा था कि जरा बता देना मोदी को, और हमने सबने देखा
वो आतंक के ताबूत पे लिपटा हुआ पाक का झंडा और वहां सेना, आतंकी सब मिलाकर हाय मोदी कर रहे थे। उस दिन ही हमारी 56 इंच की छाती हो गई। आनंद आया हमारे लिए कि हमारे दुश्मनों के अगर फरकचे नहीं उड़ जाए तो फिर क्या मतलब निकलता है। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में भी एक एक करके जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की मार पड़ी है, ये ऑपरेशन सिंदूर की मार केवल सिंदूर की मार नहीं है, पूरे देश के अंदर मैं माननीय सभी धर्मगुरु को बधाई देना चाहूंगा। एक तरह से सभी पूरे देशवासियों को धीरे धीरे करके हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अपने यहाँ इन व्यवस्थाओं के आधार पर देश के दुश्मन अगर हमारे लिए नापाक हरकत करने आएंगे तो उनको मुंह जोड़ और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। ये इस बात के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। हमारे लिए और आनंद की बात है जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, दुनिया ने हमारे हथियार भी देखे, हमारी तेजी भी देखी, हमारी एकजुटता भी देखी और हमारे देश का पराक्रम भी देखा, पुरुषार्थ भी देखा। आज के इस अवसर पर हम सब पूरा देश आनंदित है। लगातार तिरंगा यात्राओं के माध्यम से पूरे देश के माध्यम से दुनिया में संदेश जा रहा है। कैसा हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। भोपाल देश का दिल है और भोपाल में देश के दिल के यहाँ ये हमारा हवाई का अपने आप में अचूक वो हम तो ये मान रहे राफेल ही है, भले ही जो भी होगा, लेकिन इसके माध्यम से ये जो हमारा प्रतीकात्मक हवाई जहाज है जिसके माध्यम से कई बार इसकी हंसी उड़ाई थी, लेकिन राफेल ने घुस करके जो कमाल किया हमारे लिए भूतो न भविष्य थी। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर के जयकारा लगाते हुए, चूंकि आज तो भाषण का मौका नहीं है, आज तो ये विजय जुलूस है, विजय यात्रा है, भारत की विजय यात्रा। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं, बदलते दौर में भारत की ताकत का नया नीति संपन्न एक रास्ता है कि अब हमारे घर के अंदर, हमारे अपने किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो भारत उसको घर में घुस के मारेगा। ये जो लगातार एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब तो ये ऐसी स्ट्राइक कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे आयोजन के लिए। यहाँ के जिलाध्यक्ष सहित मैं सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ।